सत्संग करने से क्या होता है, भगवान की शरण में रहने से क्या होता है, भगवान के आश्रित रहने से क्या होता है, ये सभी प्रश्नों का एक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला था अच्छा, एक चेला था बुरा। अच्छा चेला सत्संग करने जाता, कथाएं सुनता, भगवान के मंदिर जाता, आरती पूजा में खड़ा होता, अच्छे काम करता, सत्य बोलता, सबकी भलाई करता। एक चेला था जो रोज कथाएं सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता। एक चेला था बुरा, वो रोज वैश्या के पास जाता था, वैश्या के पास जाता और उसका मुजरा देखता था, झूठ बोलता था, चोरी कर लेता था, शराब भी पी लेता था, मतलब सारे गलत काम, सट्टा जुआ सब खेल लेता था, सारे गलत काम करता था। एक चेला था जो सारे अच्छे काम करता था और एक चेला था जो सारे, समझ में आ रही है बात? एक चेला सारे अच्छे काम करता था और एक चेला सारे गलत काम, बुरे काम करता था। एक दिन घटना घट गई दोनों के साथ। जो चेला, जो शिष्य सत्संग करने गया था, मंदिर गया था, वो जब सत्संग और मंदिर से लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। कहीं पड़ी रही होगी, पांव रखा उसने तो कील लोहे की पूरी घुस गई, हड्डी तक उसने फाड़ दिया। बहुत दर्द हुआ, रोया, लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने जैसे तैसे निकाला और पट्टी इत्यादि की, लंगड़ाता हुआ आया। तभी दूसरा चेला जो गलत काम करता था, वैश्या के घर जाता था, झूठ इत्यादि बोलता था, वो आज जब वैश्या के घर से लौटा तो उसे इतना सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया। अब तो वो धन्ना सेठ हो गया। अब गुरुजी से आकर बोला, गुरुजी मुझे सोना मिला है। दूसरा बोला, गुरुजी पांव में कील चुभी है। तो कील जिसको चुभी उसे तो बड़ा बुरा लगा। वाह गुरुजी, तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। मैं सारे अच्छे काम करता था तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और वो गलत काम करता था तो उसे धन्ना सेठ बना दिया। जो बुरा कर रहा है वो तो धन्ना सेठ बन गया, और जो सही राह पर है वो लंगड़ा और हो गया। तुम्हारे भगवान का न्याय गलत है। अब मैं नहीं करता कोई पूजा वूजा, मैं भी उसी की तरह रहूंगा। गुरुजी बोले, ना बेटा, तू अपनी भलाई मत छोड़। तू नहीं जानता, ये जो तुझे मिला है ये तेरे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, और उसे जो मिला सोना वो भी उसके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। तो गुरुजी क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का विधान थोड़ा अलग है। जो तू नहीं देख पा रहा है वो मैं देख पा रहा हूं। गुरुजी आप क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा उसे आज सोना क्यों मिला जानते हो? क्योंकि आज के दिन उसे राजा बनना था। उसके माथे पर राज योग था। उसके माथे पे क्या था? उसे आज राजा बनना था, पर वो बुरा काम करता रहा, गलत राह पर चलता रहा, झूठ बोलता रहा, वैश्या का संग, गलत काम करता रहा। तो उसका जो राजयोग था वो पिछले जन्म के पुण्य से राजयोग था। उसे कोई बढ़िया पुण्य कभी किया होगा, पर उसने इस जन्म में गलत काम कर लिया, तो उस गलत काम से उसका राजयोग हो गया समाप्त। पर थोड़ा सा उसे राजयोग तो था ही, राजा मतलब उसे सोने के खजाने मिलने वाले थे, तो उसे भगवान ने जरा सा सोना देकर उसका राजयोग टाल दिया। उसे बहुत सारे खजाने मिलने वाले थे, लेकिन उसे कितना सा सोना मिला? जरा सा। पर तुम्हें क्या लग रहा है? उसे तो सोना मिल गया। उसे बहुत मिलने वाला था, पर उसके पाप से वो राजयोग समाप्त हो गया और जरा सा उसे मिला। और तुम्हें लोहे की कील पांव में क्यों घुस गई? तुम तो भले आदमी थे, अच्छा काम करते थे। बेटा आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हें मरना था, तुम्हारी आयु इतनी ही थी। चूंकि तुमने पुण्य किया,
कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सदा सच्चाई और अच्छाई मार्ग पर चले हो, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को लोहे की कील घुसा करके टाल दे रहे हैं कि तुम्हारा वो मृत्यु जरा से पीड़ा, जरा से दर्द में टल गई। मृत्यु थी पर वो जरा से में टल गई। पर तुम्हें क्या लगा, अरे हम तो अच्छे आदमी थे पर हमें तो लोहे की कील घुस गई, इतना कष्ट। अरे आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में कष्ट कितना था, पर कितना सा हुआ। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो बहुत पापी है, बहुत गलत आदमी है, फिर भी महाराज जी देखो वो धन्ना सेठ हो गया। हाँ, वो और करोड़पति होने वाला था, पर बुरे काम किए ना तो उसका माइनस हो गया, सब पुण्य डाउन हो गया। हर व्यक्ति सुख या दुख अपने, आपको क्या लगता है कि हम तो आज अच्छा, हमने आज तो महाराज जी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा। हाँ, आज नहीं किया ना, पिछला भी तो आपके संग है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका केवल यही जन्म नहीं है, इसके पिछला भी प्रारब्ध आपके साथ है। उदाहरण से समझो, एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए। 1 जनवरी को 2 बच्चे पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ करोड़पति आदमी के घर, और एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पर किसी बहन के घर। जो करोड़पति के घर पैदा हुआ वो तो सोने के झूले में झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है, और जो यहाँ फुटपाथ पर पैदा हुआ है उसकी माँ के पास लकड़ी का झूला तक नहीं है, साड़ी इस तरफ बांधती है, पेड़ पर उस तरफ बांधती है, साड़ी पर लिटाकर बच्चे को झूला झुलाती है, पीठ पर बांध लेती है बच्चे को, मजदूरी करती रहती है। एक ही समय पर एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए, पर एक जन्म लेते ही सोने की चम्मच से दूध पी रहा है, और एक के पास लकड़ी का पालना तक नसीब ना हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो। एक ही तारीख में जब 2 बच्चे पैदा हुए, तो उस बच्चे ने कौन सा पाप कर लिया कि जन्म लेते ही गरीब हो गया, और उस बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि पैदा होते ही धन्ना सेठ हो गया? क्या था उसका पाप पुण्य? अभी तो पैदा ही हुआ है, अभी तो कोई पाप और पुण्य कुछ किया ही नहीं, तो ये क्यों कोई गरीब हो गया, कोई अमीर क्यों हो गया? उत्तर, वो पिछले जन्म के पुण्य से, उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था तो जन्म लेते ही अमीर, और ये जन्म लेते ही गरीब क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के पाप लेकर आया। तो हम या तो पाप लेकर चलते हैं या तो पुण्य लेकर चलते हैं। पाप हमें सदा दुख देते हैं, पुण्य सदा हमें दुख सुख देते हैं। पुण्य सुख, पाप दुख, यही क्रम है ईश्वर का। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए जो हमें मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा। इसलिए हमें कभी ईश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण। जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी है, होना ही है वो। इसलिए आनंद से उस पल को बिताया जाए, उस क्षण को गुजारा जाए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा सांत्वना देना चाहिए अपने आप को। इसके सिवा आप कर भी नहीं सकते कुछ। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हाँ या ना? ये जीवन ऐसे ही है मेरी मां, ऐसे ही है संसार। इसलिए जो हो रहा है भगवान की इच्छा मानना चाहिए, और आपको केवल अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। सत्संग करने आया वो लड़का तो लोहे की कील घुस गई। ऐसे ही भगवान की शरण में रहने वालों को, कथाएं सुनने वालों को दुख दर्द मिले तो समझ लेना कि मिलना तो बहुत था, पर भगवान की कृपा से जरा में टल रहा है। इसलिए फिर भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पर आप लोगों को तो उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। आप तो ये सोच लेते हैं कि हम तो भगवान की कथाएं सुनते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं मिलना चाहिए। आप तो ये सोच रखते हैं कि हमें तो जरा भी दुख नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मिलना क्यों नहीं चाहिए?
कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, वो तो भगवान थे, उन्हें क्यों दुख उठाने की क्या जरूरत थी? भगवान को दुख उठाने की क्या जरूरत थी? वो तो विधि के विधान को मैट सकते हैं, भगवान तो भगवान है, उन्हें वनवास जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, भगवान ने कहा संसार में आए हैं, संसार की परंपराओं को, संसार के जो समय है, जो यहाँ का नियम है, उसे पालन करना पड़ेगा। तो ये संसार को कहते हैं दुखालयम, ये दुख का संसार है, यहाँ आए हो तो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में रहने वाला उस दुख में भी सुख ही रहता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं औरों की क्या बताऊं। 2013 में मैं छत से गिरा था, एक पांव कोल्हू टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने बोला कि अब शायद आप चल ना पाओ कभी, मेरे को बोला, मेरी अपनी घटना है सच्ची। तो मैं डॉक्टरों के पास गया, कोल्हू टूट चुका था, मैं तो बेहोश था। जब मुझे होश आया तो बताया गया कि जब मुझे होश आया तब मेरे पांव में 2-3 ईंट लटक रही थी हड्डी को खींचने के लिए। तो डॉक्टर ने बताया कि आप शायद अब चल ना पाएंगे अच्छे से, चलेंगे तो लंगड़ाते हुए चलेंगे। मैं कुछ दिन वैसाखी लेकर भी चला, 2 वैसाखी लेकर चलता था, फिर भी मैं प्रसन्न था, खुश था। मेरा मित्र मिलने आया, बोला कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, फिर भी देखो इतना बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे संग, तुम्हें बहुत दुख होगा। हमने कहा हमें कोई दुख नहीं है। हमने उससे कहा कि ये बताओ, हम 20-25 फीट ऊपर से गिरे थे, मर भी तो सकते थे, हाँ या ना? पर मरे नहीं। अच्छा, दोनों पांव टूट जाते तो क्या कर लेते, पर टूटा भी एक। तो हमने कहा कि ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे जीवन में आया, मेरी मृत्यु जो आई थी उस मृत्यु को भगवान ने एक जरा से फ्रैक्चर में टाल दिया। तो ये कृपा है ईश्वर की। चलो, माना कि लंगड़ाता रहूंगा तो फिर भी तो जीवन की यात्रा एक पांव से कर लूंगा। पर भगवान की कृपा, जब जीवन में ये संतोष था, भगवान से शिकायत नहीं थी तब भी कि तुमने ऐसा क्यों किया। 2 महीने तक तो बिस्तर पे ही रहा, कोई शिकायत नहीं। भगवान की कृपा से बाद में जब अंतिम एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और मैं उसी लंगड़ापन की हालत में मैं बैसाखी लेकर चित्रकूट चला गया और चित्रकूट में कामता नाथ जी की परिक्रमा लगाई उसी लंगड़ापन में। और भगवान की कृपा फिर ऐसी हुई कि बहुत जल्दी वैसाखी भी चली गई और भगवान की कृपा से मैं फिर स्वस्थ पूर्ण रूप से हो गया। कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ और पांव बिल्कुल ठीक हो गया, मजबूत हो गया। कृपा भगवान की है। हम जरा जरा बातों में ना परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हमें भगवान के विधान पर भरोसा नहीं होता। वो जो 2-3 महीने का टाइम पीरियड था जब बिस्तर पर आप थे, उस समय नेगेटिव थॉट आने पॉसिबल, संभव थे, स्वाभाविक थे, आती हैं। उस समय आपकी सोच बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, अलग हो जाती है। उस दौरान अपने को संभालना होता है, उस दौरान अपने को पॉजिटिविटी से भरना होता है। उस समय ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता ज्यादा होती है। अभी तो देखो हम लोगों को सबको ईश्वर पर विश्वास है, पर जीवन में जब संघर्ष होता है, जीवन में जब कष्ट आता है, मुसीबत आती है, उस समय जब आपका ये विश्वास बरकरार बना रहे तब आपकी जीत हो जाती है, तब आप जीत जाते हैं कि आपका विश्वास उस समय भी नहीं टूटा जिस समय में आप पर संकट आया। इसलिए भगवान के